अजय आर्या कोई आए हुए हैं। हाँ जी, अजय आर्या, बताएं क्या कहना चाहते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ जी, हेलो। नमस्ते। हाँ अजय आर्या, बताएं क्या कहना चाहते हैं। क्या मतलब, वर्ण को क्या मानते हैं आप? कर्म से मानते हैं, जन्म से मानते हैं? आप बता दीजिए, आपके यहाँ क्या है, क्या चीज़ है, कौन सी किताब क्या कहते हैं, आप बता दीजिए। नहीं, आपका अभी क्या मत है, उस हिसाब से बात करते हैं। भाई जो आपके किताब में दिया हुआ है वही हम लोग का मत है। हमारा किताब कहता है शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मण सचेति शूद्रताम क्षत्रिय जातम एवं तु विद्या तथैव च। शूद्र या शूद्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति कभी भी ब्राह्मण वर्ण की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके ब्राह्मण वर्ण का वर्ण कर लेता है। ब्राह्मण या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति अगर ब्राह्मण वाले कर्म नहीं करता तो वो शूद्र वर्ण में पतित हो जाता है। इसी प्रकार वैश्यों और क्षत्रियों के लिए भी है। बताएं। कौन सी किताब में है, थोड़ा रेफरेंस दिखा दीजिए, बता दीजिए मनुस्मृति हम दस लोग। पैंसठ पूरा पढ़े हैं मनुस्मृति? हाँ, बताइए ना आप। अच्छा, उसके थोड़ा पहले वाला, 2 श्लोक पहले वाला थोड़ा पढ़ के बताइए तो क्या लिखा है। बता दीजिए आप। का है, आप नहीं बताएंगे? अब अभी तो एक बता दिए। हाँ, आप तो आप कह रहे बता हैं कि दीजिए। आप पूरा आपको पढ़ के भी मैंने आए अपने हैं। पक्ष का प्रमाण दे दिया, आप अपने पक्ष का दे दें। देता हूँ, अभी पछ दे देता हूँ। मैं तो आपसे सिर्फ पूछ रहा था कि आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। हम पढ़े हैं, आप खोलिए ना। हम फिर 1064 खोल पढ़े लीजिए हैं आप। ना? अब देख लीजिए, मैं खोलूंगा तो फिर दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप अपना ही पढ़ के बता दीजिए। अरे आप, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप खोलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप खोलिए। साथियों याद कर लीजिए, बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप खोलिए ना, हम बताएंगे ना। अच्छा, ये आपके तरफ से थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड साउंड भी आ रहा है, जो जो बोल रहा हूँ मैं वो भी चीज़ आ रहा है। अच्छा रुकिए, हम देखते हैं, एक मिनट आप खोलिए, हम देखते हैं एक सेकंड क्या है। तो साथियों, सुना आपने इनका क्लेम? सुना? इनका ये कहना है कि इनका मनुस्मृति जो है वो ये कह रहा है कि कोई भी ब्राह्मण जो है वो शूद्र बन सकता है, या शूद्र जो है ब्राह्मण बन सकता है। इनके मनुस्मृति में लिखा है। हम्म। और मनुस्मृति का हम्म। दस एक पैंसठ श्लोक भी इन्होंने कोट किया है, 1065, यानी चैप्टर 10 का जो हम्म। 65 नंबर श्लोक है वो किया है। वो मैं आप लोगों को शेयर करके दिखा देता हूँ, हम्म। और इसी पे हम लोगों की डिबेट होगी। ये रहा, ये मैंने यहाँ ओपन कर दिया है। हाँ, पढ़ लीजिए। देख लीजिए एक बार, 1065 पढ़ लीजिए, सही लिखा है ना? दसवें शूद्रो ब्राह्मणता में ती ब्राह्मण से शूद्रता क्षत्रिय जातम एवं तो विद्या तथा वचा। हाँ, बोलिए। हिंदी भी अनुवाद एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि पब्लिक हिंदी अनुवाद भी देख रही है। अभी पढ़ सुना है, शूद्र शूद्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति कभी भी ब्राह्मण वर्ण की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके ब्राह्मण वर्ण का वर्ण कर सकता है। अब 64 जरा पढ़िए एक बार, 64 क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ शेयर कर दिया है आपको। ओके, हम 64 पढ़ते हैं, एक मिनट। मैंने ओपन कर दिया है ना आपको, देखिए, आप मुझे शेयर ये करवा रहे थे, मैंने शेयर कर दिया है। ठीक है, हम वो तो आपके आपके पक्ष के लिए ना, मैं तो अपने पक्ष के लिए अपना देखूंगा। तो आप ही के पक्ष के लिए मैंने कहा था ना कि आप अपना शेयर करके नहीं, दिखा दीजिए, तो आप कह रहे हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ही चौसठ खोल के दिखा चौसठ दीजिए। आपका मैंने पक्ष है, खोल के 65 दिखा मेरा दिया पक्ष तो। है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं, 64 तो आपका पक्ष है, 65 आपका 65 मेरा। पक्ष है तो मैं, जब कभी हम्म। आप कोट करेंगे, जब भी आप कुछ भी कोट करेंगे तो उसके आगे पीछे दोनों चीज देखी जाएगी ना, कि वो संदर्भ हाँ क्या बिल्कुल है, बिल्कुल, कोई कह दिक्कत क्या नहीं, रहा कोई है। दिक्कत नहीं। हाँ, बिना संदर्भ देखे थोड़े बात चल रही। देखिए मैं पढ़ देता हूँ। 64 ये है, शूद्र ऐसा वाला। ब्राह्मण से शूद्र में उत्पन्न संतान यदि ब्राह्मण के विवाह कर कन्या उत्पन्न करे तो इस प्रकार वो 7वीं पीढ़ी में उत्पन्न होने वाली संतान निम्न जाति से उच्च जाति में प्राप्त कर लेती है। बताइए। क्या प्राप्त कर लेती है? निम्न जाति से उच्च उच्च जाति प्राप्त कर लेती है। बताइए। नीच जाति से उच्च जाति, कितने पीढ़ी तक? क्या है संतान? 7वीं पीढ़ी। बताइए। 7वीं पीढ़ी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई नीच जाति की जो कन्या है, ब्राह्मण से शूद्रा, हम यानी नहीं कह रहे। ब्राह्मण जो है, नहीं हम थोड़े कह रहे हैं, ये तो आप ही का जो कोट किए हैं वही कह रहा है ना, ये जो कोट किए हैं वही कह रहा है, क्या कह म्यूट रहा ना है? करें। नहीं, म्यूट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपकी तरफ से बैकग्राउंड साउंड आ रही है, मैंने पहले ही आपको इत्तला कर दिया है। तो ये जो है, ये 64 जो है, ये यहाँ पे हम्म। देख सकते हैं साथी। देखिए, फिर आप हूँ कर रहे हैं, थोड़ा सा शांत रहिए ना, अच्छा। एक बैकग्राउंड साउंड आ रही है। यहाँ पे ये कह रहा है 64 नंबर श्लोक कि ब्राह्मण से शूद्रा, यानी शूद्र जाति की स्त्री उत्पन्न कन्या, यानी ब्राह्मण जो है अगर किसी शूद्रा स्त्री है उससे शादी करता है, विवाह करता है, या उससे जो बच्चा पैदा करता है, तो उससे जो कन्या होगी, उत्पन्न बच्ची जो होगी, यदि ब्राह्मण के साथ ब्याही जाए, तो एक ब्राह्मण पहले शूद्र से शादी किया, शूद्र औरत से शादी किया, उसके बाद से फिर उसकी कोई बच्ची हुई, और वो बच्ची फिर से ब्राह्मण से ब्याही जाए, और यही आगे भी क्रम रहे, माने आगे कितनी पीढ़ी तक, तो 7 पीढ़ी तक जो है, जो जो लड़की होती जाएगी, अब वो लड़की के जो फिर लड़की होगी, अब वो ब्राह्मण से बार बार ब्याही जाती रहेगी, तो 7 पीढ़ी तक ऐसा होगा, तब वह जाके अपनी नीच योनि से उद्धार पाकर, यानी वो जो पहली 7 पीढ़ी पहले जो शूद्र कन्या थी,
जिससे ब्राह्मण शादी किया था, तब जाके उसकी नीच योनि जो है उससे उद्धार पाएगी तब जाके वो ब्राह्मण हो जाएगी। यानी कि स अगर जो आपने कहा यहाँ पे नीचे 65 दिखा के कि शूद्र हुँ, ब्राह्मणत्व को और ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त होता है, इसकी कंडीशन ऊपर दी हुई है। हुँ। यहाँ पे अब हम कहीं ये कंडीशन हाँ, यहाँ चलिए पे हम ये क्लियर कर कंडीशन देते हैं दिया इसको। हुआ है कि जो अच्छा आप देखिए क्लियर करेंगे? चलिए क्लियर हाँ, कीजिए। कीजिए देखिए फिर मैं जो बताता हूँ। अब देखिए आप, यहाँ पे जो 64 है, उसमें जो विषय चल रहा है वो विवाह विषय चल रहा है, ठीक? अब अगर आप 65 पे ध्यान दें, तो 65 में विवाह विषय ही नहीं है, वहाँ कर्म विषय है। शूद्रो ब्राह्मणतामेति कहाँ ब्राह्मण कर्म सचेति विषय है? शूद्रता। कहाँ कर्म लिखा हुआ है? विवाह कहाँ 65 लिखा में हुआ है? कर्म कहाँ लिखा हुआ है? बताइए ज़रा भैया कहाँ कर्म विवाह लिखा कहाँ हुआ है? लिखा है? अरे भैया उसके विवाह पहले विवाह दिया हुआ है ना। विवाह दे के तब आगे लिखा है कि तब ये इससे ये बन जाएगा। तब नहीं, शूद्र जो है ब्राह्मण बन जाएगा, वो नहीं चीज़ हम बताया बताते गया हैं ना, है। अरे कर्म की बात ही सुनिए, नहीं आई है। अरे हम मिस्टर बत अरे अजय कर्म की बात आर्या कैसे नहीं इन आई? दोनों कहाँ आई है? दिखाइए ना मुझे। वही तो बोल रहा अच्छा हूँ। ये बताइए, 1 मिनट रुकें पहले यहाँ पे। सबसे पहले तो साथियों आप लोग देख लीजिए, साथियों मत यहाँ पे बोलिए, हमसे देखें बात करिए। साथियों, आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, साथियों को बोल रहा हूँ जो देख रहे हैं उसको। प्लीज़ थोड़ा-सा मेंटेन रखें इस चीज़ को, ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा शांत रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए साथियों यहाँ पे 65 श्लोक में ये लिखा हुआ है कि शूद्र ब्राह्मणत्व को और ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त होता है। उसी प्रकार क्षत्रिय वैश्य से उत्पन्न शूद्र भी क्षत्रित्व और वैश्यत्व को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि क्षत्रिय और वैश्य से उत्पन्न शूद्र यानी यहाँ पे उत्पन्न शूद्र यानी कि बच्चे पैदा करने की बात हो रही है, कर्म की बात ही नहीं आई है। और बच्चे कैसे पैदा होंगे, चलिए, वो 64 श्लोक में दिया हुआ है कि अच्छा, ब्राह्मण से शूद्रा से शादी हो रही है, आप ये बोल 7 रहे हैं ना कि पीढ़ी तक दोनों का आगे कॉन्टेक्स्ट चलेगी। सेम है। रुक जाए 1 जर्नी जी, मिनट, 1 मिनट रुक जाए मिस्टर फिर मिस्टर म्यूट मिस्टर अजय आर्या। मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ कि मेरी स्टेटमेंट क्लियर होने दीजिए, आपकी पूरी स्टेटमेंट सुनूँगा मैं। ठीक बीच है, में क्रॉस चलिए। मत कीजिए। आपने जब बोला मैंने सुना था कि नहीं सुना था, तो फिर शांत रहें। तो चलिए यहाँ पे बोलिए। देख लीजिए साथियों हाँ, 65 में यहाँ साफ-साफ लिखा है कि पहले बता दिया इसने कि शूद्र से ब्राह्मण से शूद्रत्व कैसे प्राप्त होता है, उसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य से उत्पन्न शूद्र भी क्षत्रित्व और वैश्यत्व को प्राप्त होता है। यानी ये शादी की बात चल रही है कि 2 जब वर्ण संकर संतानें हो रही हैं, वो 7 पीढ़ी तक नीची ही रहेंगी। 7 पीढ़ी तक उनको नीचा ही कहा जाएगा, 7 पीढ़ी बाद जो है यानी कि जब शूद्र औरत से भी शादी कर लिया ब्राह्मण, तब भी जो है वो औरत है वो शूद्र ही रहेगी, उसकी बेटी जो उत्पन्न होगी वो भी शूद्र रहेगी 7 पीढ़ी तक अगर वो लोग लगातार ब्राह्मण से शादी करते रहें, तब जाके वो कन्या 7वीं पीढ़ी की कन्या जो है ब्राह्मण होगी, 7 पीढ़ी बाद 8वीं पीढ़ी की ब्राह्मण होगी। ये यहाँ पे बात आई है, ये यहाँ पे कर्म की बात ही नहीं आई है। मतलब आप समझ रहे हैं? ये वो बात हो गई कि किसी शूद्र की लड़की को उठा के लाया ब्राह्मण, शादी कर लिया। शादी कर लिया तो अब भी वो शूद्र ही है। 7 पीढ़ी बाद जाके उसकी लड़की जो है, वो जाके ब्राह्मणी बन पाएगी। ये बात कही गई, ये बोल रहे हैं कि कोई भी बन सकता है। भाई यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो है कर्म करके ब्राह्मण बन जाएँगे? मिस्टर अजय हाँ, आर्य ज़रा बता दीजिए ये तो? लिखा हुआ है देखिए, क्षत्रिय बताइए। जातमेवं तु विद्या, विद्या का मतलब ज्ञान। अपनी माइक से थोड़ा-सा दूर रहिए, झिनझिनाहट की आवाज़ आ रही अच्छा, है। आवाज़ अच्छा तो आ रही क्लियर है, आनी 1 चाहिए सेकंड ना? रुकिए, हम थोड़ा-सा वो कम अ करते हैं, कोई देखिए, हेडसेट आवाज़ तेज़ करने से ना फैक्ट नहीं बदलने वाला है। नहीं, मैं ठीक है वो ना? फैक्ट थोड़ा-सा माइक होना का कर चाहिए, फैक्ट अरे होगा ना, सुनिए ना, आराम से भी आप बोलेंगे देखें, आराम से भी आप बोलेंगे तो आपकी आवाज़ सब लोग सुन लेंगे, फैक्ट होना नहीं वो चाहिए। मेरा तो थोड़ा-सा इसीलिए आप हरियाणा साइड से झिनझिनाएँ है। नहीं, आराम से बोलिए। बोलिए। क्षत्रिय जातमेवं तु विद्या। अब विवाह से, शादी से, जन्म लेने से विद्या का क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे 65वां श्लोक विद्या के कंटेक्स्ट में बोला गया। अब जो 64वां श्लोक है वो विवाह के कंटेक्स्ट में है। स्टेटमेंट 65 कंप्लीट। किसके कॉन्टेक्स्ट में बोला गया? हाँ, विद्या आप के कीजिए लेकिन ये तो क्लियर कर दीजिए ना। तू अरे भाई विद्या कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है यहाँ पे। लिखा है, तो क्या विद्या विद्या? देखिए, किसकी विद्या? स्क्रीन पे अरे तो देखिए। विद्या लिखा हुआ किसकी विद्या? ये तो बता दीजिए। यहाँ अरे यही तो मैं एजुकेशन कह की रहा बात चल हूँ, रही है क्या? शूद्रो बताइए ना। ब्राह्मणता में थी। कहाँ कर्म की बात कहाँ आई है? ये तो दिखाइए। मैं आप वही, विद्या की बात कर रहे अब हैं, ये विवाह की बताएं। बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, मैं बता रहा बोलिए। हूँ ना आपको, अब ये बोलिए ना। बताइए, बोलिए। विद्या जो है हुँ। वो कर्म है कि जन्म है? कहाँ इसमें कर्म कहाँ दिया हुआ है? बता दीजिए मुझे। विद्या कर्म है कि जन्म है, उसका जवाब दें। बता दीजिए ना मुझे, कहाँ दिया हुआ है यहाँ पे? विद्या कर्म से है कि हिंदी जन्म अनुवाद से है, वो बताएं। अच्छा एक बार हिंदी पढ़ के सुना दीजिए ज़रा मुझे। अरे लीजिए, मैं कितनी आपका अनुवाद यहाँ सामने लिखा हुआ है ना? भई अरे रुक आपका सुनिए तो अनुवाद मेरी यहाँ बात। सामने लिखा हुआ है, अरे आपने कई सुन बार लीजिए। अनुवाद भी सुना दिया, अब आप हाँ कई विद्या बार पे सुना चले दिया। गए। साथियों यहाँ आप देख सकते हैं, मैं क्या बोला? अभी तक इस बात को कह रहे थे 1 मिनट, अनुवाद मैंने इनसे कहा था कि आप अपनी किताब खोल लीजिए, इन्होंने कहा कि नहीं आप अपनी खोल लीजिए कोई प्रॉब्लम अरे नहीं मैं होगी। खुद कर रहा अब हूँ मैंने अनुवाद, आप किताब सुनिए ना। खोल दिया है, अब मैंने मैं आपको किताब यहाँ खोल के आपको दिखा अनुवाद दिया बता रहा हूँ और मैं। ये सबको आप कहे अरे अनुवाद आप नहीं बता रहे हैं।
थोड़ा 1 मिनट रुकिए यहाँ पे। और यहाँ अनुवाद में साफ-साफ लिखा है कि जैसे तू शूद्र विद्या लिखा है। ब्राह्मणत्व को, ब्राह्मण शूद्रता को, तो कहाँ विद्या लिखा है? अनुवाद में ये तनी देखिए, अनुवाद पढ़ के एक बार सुनाइए सब शूद्रो लोग को। ब्राह्मण ये सबको तमिति, सुनाइए शूद्र ज़रा। ब्राह्मण बन जाएगा। अरे क्या? किससे तो कैसे मैं बन क्या कर रहा जाएगा? हूँ, कैसे बन सुनिए ना, जाएगा? प्रोसेस उस बताइए। श्लोक में लिखा है, बताइए। देखिए, शूद्रो ब्राह्मण हाँ, बताइए। तामिति, ब्राह्मणतामिति मतलब ब्राह्मण हुँ, बन जाएगा, कैसे? हुँ। तू विद्या, कैसे? कैसे? तू विद्या तथा कैसे? विचार। कहाँ 1 मिनट, 1 मिनट। साथियों देखिए चेरी पिकिंग की है सामने-सामने। ऊपर लिखा अरे है शूद्रो ब्राह्मणम मेति ऊपर लिखा हुआ है और नीचे विद्या लिखा हुआ है जैसे यहाँ क्षत्रिय और वैश्य की बात लिखी है। नीचे वाला हाँ तो क्षत्रिय और वैश्य की बात लिखी है। हाँ तो जहाँ सही है। शूद्र और ब्राह्मण की बात लिखी है उसमें कहाँ विद्या लिखा है? ज़रा अरे एक बार भैया मुझे वो दिखा पूरा दीजिए। श्लोक है, वो पूरा श्लोक शूद्रों से लेके चार कहाँ तक है। पूरा श्लोक है? अरे किसको किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं मिस्टर अजय अरे आर्या? भैया आज में यहाँ आप लोग सभी साथियों देख सकते हैं, इनका अनुवाद भी मैंने खोल के रखा हुआ है, कहीं भी विद्या की कोई बात नहीं है। जो ये बार-बार चिल्ला रहे हैं, वहाँ पे ये क्षत्रिय नीचे लिखा है और विद्या ऊपर लिखा है शूद्रो ब्राह्मणा शूद्रताम्, कहीं विद्या की बात नहीं आई है। अगर शूद्र ब्राह्मण बनेगा, ब्राह्मण शूद्र बनेगा, विद्या इसमें बीच में है ही नहीं। जहाँ पे ये बार-बार विद्या शब्द कह रहे हैं, उसका मतलब भी वहाँ विद्या नहीं है। ये क्षत्रिय और वैश्य की बात आ रही है कि जब क्षत्रिय और वैश्य से उत्पन्न शूद्र भी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बार-बार ये अपनी आवाज़ तेज़ करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आवाज़ तेज़ करने से इनका फैक्ट बदल जाएगा। यहाँ पे साथियों साफ-साफ आप देख सकते हैं कि ये बताया गया है कि 7 पीढ़ी तक, ऊपर साफ-साफ लिखा है कि अगली 7 पीढ़ी तक शादी होगी तब जाके वो क्या बनेगी? तब जाके वो ब्राह्मण बनेगी। यहाँ पे कहीं ये बात ही नहीं आई है, कर्म की कहीं बात नहीं आई है। पूरे ऊपर से नीचे तक 2 श्लोक। और ये धूर्त व्यक्ति जो है बार-बार विद्या च, अरे भई तो आपने अनुवाद खोल के दिखा देना किस माई के लाल आर्य समाजी ने बोल दिया है कि विद्या ग्रहण करके ये बन जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि आर्य समाज का जो मनुस्मृति है वो खोल के दिखा दे ये। मिस्टर अजय आर्य ये लास्ट मौका दे रहा हूँ। अब फिर से ये कह रहा हूँ कि अपने आर्य समाज का अपना किताब खोल के दिखा दो यहाँ पे कि किस आर्य समाजी ने कह दिया है कि यहाँ पे इसका अनुवाद जो है विद्या ग्रहण करने की बात आई है। मुझे दिखा दो। मैं कह रहा हूँ कि अपने एक्सपर्ट जो तुम्हारे एक्सपर्ट हैं, उनको किताब खोल के दिखा दो कि किस माई के लाल आर्य समाजी ने कह दिया है कि यहाँ पे विद्या ग्रहण करने से कोई ब्राह्मण जो है शूद्र बन जा रहा है या शूद्र जो है ब्राह्मण बन जा रहा है। बता दो मुझे। और एक सबसे खास बात यहाँ पे साथियों देखिए, अगर कोई शूद्र ये बार-बार विद्या च कह रहे हैं, ज़रा ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि शूद्र ब्राह्मणत्व को, तो भैया ये बता दो मुझे ब्राह्मण शूद्रत्व को, तो विद्या ग्रहण करने से ब्राह्मण कैसे शूद्र बन जाएगा? अगर कोई विद्या ग्रहण करके कोई ब्राह्मण जो है शूद्र कैसे बन जाएगा? ये दिखा दे ना ये अपने दयानंद सरस्वती का अनुवाद दिखा दे इस श्लोक का। नहीं, देखिए, अगर मैं आर्य दिखा समाज दो का मुझे। ट्रांसलेशन दिखा हुँ, दिया तो आप बिना सवाल हाँ, दिखा जवाब दो। करे ट्रांसलेशन अरे पे मैं उसको, पूरा देख हाँ, हाँ, दिखाओ, नहीं, दिखाओ, दिखाओ मुझे। मतलब आप ये बोलो नहीं, कि नहीं मैं मुझे दिखाओ ना। ट्रांसलेशन पे नहीं सवाल मुझे जवाब दिखाओ। नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल करूँगा ना, हर चीज़ का करूँगा, ऐसे ही थोड़े मान लूँगा। मैं भी पूरा अरे लो, वो जब दयानंद संस्कृत में सरस्वती बता का ही रहा दिखाऊँगा ना। आपको जब संस्कृत आती नहीं है, जब आपको संस्कृत आती नहीं है तो हम आपकी सुनेंगे। आप अपने किसी आर्य समाजी का किताब खोलो और बता दो कि कहाँ पे उसने कह दिया है कि इस श्लोक का मतलब है कि विद्या ग्रहण करने से कोई ब्राह्मण जो है शूद्र बन जाता है। मुझे दिखा दो। और कहाँ पे लिखा है कि एक वैश्य क्षत्रिय जो है विद्या ग्रहण करके वैश्य बन जाएगा और वैश्य जो है विद्या ग्रहण करके क्षत्रिय बन जाएगा। ये मुझे दिखा दो ना। इस यही दिखा रहे हो ना नीचे? ये इनका ये कहना है क्षत्रिय और वैश्य के बीच में ये जो विद्या शब्द आया है, इसको ये बार-बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विद्या ग्रहण करके जो है शूद्र ब्राह्मण बन जाएगा, ब्राह्मण शूद्र बन जाएगा, क्षत्रिय वैश्य, वैश्य जो है क्षत्रिय बन जाएगा। भाई ये मुझे दिखा दे। इसी मनुस्मृति में मैं खोल के ज़रूर दिखा दूँगा कि शूद्र को पढ़ने का ही हक नहीं है। ये शूद्र को ये विद्या दिलवा रहे हैं ना, इनकी मैं मनुस्मृति खोलता हूँ। ये देखिए, श्लोक नंबर 1 अभी इनके लगाता हूँ मैं। ये पढ़ाएँगे हमें। शूद्र को ये विद्या दिलवा रहे हैं। इनकी अभी क्लास लगती है इनकी। हाँ, अजय आर्य ज़रा ये हाँ 91 श्लोक चलिए, नंबर पढ़ो तो ज़रा। क्या लिखा हुआ 91 है? नंबर पढ़ो, अच्छा, वो वाले से भाग पढ़ो गए ज़रा। आप, चलिए इसका पढ़ देता हूँ मैं। हाँ, वही भाग भाग के नहीं अभी बताते हैं ना शूद्र को विद्या हाँ दिलवा रहे थे, पढ़ो ज़रा। चलिए, ठीक है, हाँ, ठीक है, 91। 91 प्रक्षिप्त है। अच्छा, ये सुन लीजिए साथियों, अब मनुस्मृति प्रक्षिप्त हो गया ये। ये सुन नहीं, लीजिए, ये मनुस्मृति तो कपोड़ी लाल जो है, ये सुन लीजिए साथियों, ये कपोड़ी लाल अब जो है मनुस्मृति प्रक्षिप्त हो गया। पोल खुलते ही प्रक्षिप्त हो गया। ये ढपोर शंख महोदय उस समय से गाना गा रहा था, ये शूद्र को विद्या दिला रहा था। जिसके मनुस्मृति में यहाँ साफ-साफ लिखा हुआ है कि ब्रह्मा उपयुक्त तीनों वर्णों का गुणवाद करते हुए सेवा करना एक कर्म ही शूद्र के लिए निश्चित किया है और अब ये व्यक्ति जो है वहाँ विद्या दिलवा रहा था, जहाँ पे लिखा था कि 7 पीढ़ी तक आपको शादी करनी पड़ेगी। भाई साहब, यहाँ पे जब विद्या उसको है ही नहीं, उसका एजुकेशन ही नहीं है, बता रहा है कि पढ़ के वो हो जाएगा। चलिए अभी इनको 90 नंबर श्लोक पढ़वाते हैं। अरे हाँ, 90 पहले नंबर पहले पढ़ाइए। 91 वाला, अच्छा, 90 नंबर पढ़ो। मैंने ध्यान से देखा नहीं, मैं 90 वाला, एक बार मैं 91 वाला फिर पढ़ देता हूँ। ठीक है। पढ़ो। ब्राह्मण ने हुँ, उपयुक्त तीनों वर्णों का गुणवाद करते हुए सेवा करना ये एक कर्म शूद्र के लिए निश्चित किया है। ठीक,
यानी हाँ, शूद्र के लिए हाँ, कौन क्या सा हुआ काम इसका निश्चित मतलब? किया? हाँ मैं बताता हूँ, बता शूद्र के दो, लिए कौन सा काम बता निश्चित दो, किया? सेवा। बता दो। और शूद्र कौन है? कर्म हाँ, से। शूद्रो ब्राह्मणता हाँ, ब्राह्मण जितनी शूद्रता। शूद्र कौन? अच्छा, कर्म से। अच्छा, जो कर्म से शूद्र अच्छा, है कहाँ उसको लिखा है सेवा कहाँ करनी है। कहाँ ब्राह्मण बन जाओ पढ़ लिख अच्छा, के, क्या कर्म से। दिक्कत है? हाँ जी महोदय, कितने उम्र में कर्म शुरू हो जाता है बच्चे का? हाँ। कौन सा कर्म बताइए? कितने उम्र में कर्म शुरू होता है? किसी बच्चे शूद्र है या हम्म। ब्राह्मण है, ये कितने उम्र में तय होता है? जन्म न जायता शूद्रा, जन्म से। कहाँ लिखा है? मनुस्मृति में कौन से श्लोक में लिखा है? अरे जन्म जन्म न जायता शूद्र संस्कारा द्विज कहाँ उच्यते। लिखा है? अरे मैं पूछ रहा हूँ कहाँ लिखा हुआ है? मनुस्मृति में कौन से श्लोक में लिखा है? ये अच्छा। बताओ। हाँ ये जो भागवत में चुका है। रहे हो ये कहाँ लिखा है? ये तो भागवत में है। हाँ, तो सुन लिया साथियों आपने? ये बंदा जो है अब मनुस्मृति छोड़कर भागवत में भाग रहा है। सुन लिया आप लोगों ने? इनकी अब ये औकात बची है कि मनुस्मृति आए थे ये सही साबित करने के लिए, अब कूद के भागवत में पहुँच गए। क्यों भाई साहब? मनुस्मृति में पोल खुल गई क्या? पोल खुल गई यहाँ पे? जो भाग लिए वहाँ पे भागवत में। भाई मनुस्मृति क्या कह रहा है? ये तो ज़रा बता हाँ दो। अभी तो मनुस्मृति इसी बता से देते हैं। साबित दिखा रहे थे हाँ कि चलिए मैं बता कितने देता हूँ, उम्र में मनुस्मृति क्रम शुरू हो कहता जाता है। बताओ। ब्राह्मणा क्षत्रियो वैश्य स्त्रियो वर्णा द्विजातया चतुर एक जाति ही शूद्रा नास्ति चा पंचमा। मतलब। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे हो। पहले कोट बताओ अरे कौन से आप कितने इधर अध्याय भाग में रहे हो कितने उधर चैप्टर में भाग रहे कितने हो नंबर इस। भागने की यहाँ बात ही नहीं है। यहाँ सवाल पूछा जा रहा है जवाब दो। भाग सब लोग देख रहे हैं कौन भाग रहा है। मैंने पूछा अभी जब मैंने इसने बताया इस व्यक्ति ने ये बताया कि भाई शूद्र जो है विद्या ग्रहण करता है। विद्या ग्रहण करके कर्म करके जो ब्राह्मण बन जाता है। मैंने दिखाया अभी श्लोक कि भाई शूद्र को तो सेवा करना है तब सेवा को ही बता दिया पढ़ना। इतने बड़े गपोड़ी लाल है कि सेवा को ही पढ़ाई बता दिए कि सेवा करना ही पढ़ाई हो गया। मैंने पूछ दिया कि भैया यही बता दे कि भाई कितने उम्र में सेवा करना शुरू कर देता है? कितने उम्र में डिसाइड होता है उसका कर्म? तो जो पूछ रहा हूँ तो वो बंदा भाग रहा है। ज़रा ये पढ़ें तो इसमें 30 31 नंबर श्लोक पढ़ें तो चलिए मैं आपको पहले एक मनुस्मृति का 30 उसूल बता दूं। सुनिए। मैं कह रहा हूँ 30 कि नंबर पढ़ें। सुन जाइए एक मिनट, मैं अभी इतने सारे श्लोक पढ़ आप दिया हूँ, एक मिनट रुकिए तो मेरे भाई मेरे नहीं, साथ। नहीं, आपने पढ़े कहाँ? आपने पढ़े कहाँ? आप तो कूद रहे थे, कभी कूद के अभी तो आप भागवत में पहुँच गए। मुझे बता रहे थे कि भाग रहा हूँ, आप भागवत में कूद-कूद के पहुँच गए भागवत पे। नहीं आपने हैं? बोला ना कि इतनी मैंने आपको भागने की मनुस्मृति को ला। आपने नहीं बोला, आपने झूठ बोला ना। आपका एक ही क्लेम है, आप वहाँ बार-बार इस चीज़ को चिढ़ रहे थे कि नहीं-नहीं विद्या पाके शूद्र जो है ब्राह्मण बन जाता है। बार-बार आप इस चीज़ को फ़ोकस कर रहे थे। अब मैंने बता दिया कि भाई शूद्र जो है उसका तो काम सेवा करना है, आप सेवा को ही पढ़ाई बता दिए। तो आपको साबित करना पड़ेगा ना कि वो सेवा शूद्र जो है कैसे डिसाइड आप तो कर्म बता रहे थे, तो 30 नंबर श्लोक पढ़ने में क्यों दिक्कत आ रही है? पढ़े ना क्या है 30 नंबर तो? श्लोक, 30 उस नंबर बालक पढ़ें। का 10वें या 12वें दिन नामकरण संस्कार सुपूर्ण तिथि मुहित और नक्षत्र के करना चाहिए। बताइए इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, बच्चे का जो है 10 से 12 दिन में नामकरण हो जाता है। हाँ तो नाम आपका नाम मेरा नाम रख दिया जाएगा, क्या दिक्कत है तुम्हें बताइए? तो सुन लिया साथियों, 30 नंबर में इन्होंने बता दिया कि 10 से 12 दिन में नामकरण 31 नंबर पढ़ लीजिए ज़रा। हाँ चलिए। ब्राह्मण या मंडलवाचक क्षत्रिय या बालकवाचक वैश्य का धन से युक्त और शूद्र का निंदा से युक्त नाम रखना चाहिए। बताइए। अब ये हाँ। बताइए कि कैसे पता चल गया 10 से 12 दिन में कि क्षत्रिय है कि ये वैश्य है कि ब्राह्मण है, कैसे पता चल गया हाँ ये? तो इसको इसको मनुस्मृति ने इसका जवाब दे दिया। मनुस्मृति ने इसका जवाब दिया। मनुस्मृति ने। कहाँ जवाब दे मैं दिया? आर्षो अरे भाई धर्म इसके उपदेश मुँह से चावेद जो शास्त्र तूने विरोधी ना, वेद के विरुद्ध कहाँ बात ही दिया? नहीं कहाँ माननी है। दिया? वेद के विरुद्ध बात ही नहीं माननी, कहाँ मनुस्मृति ने दिया? खुद बोल दिया। कहाँ? सुन लिया साथियों, यहाँ पोल खुल गई, जैसे पोल खुली, इस बंदे का आपने गौर कीजिएगा। ये बंदा आर्य समाजी है, अजय आर्या ये बंदा है और इसकी पोल खोलते देखिए कैसे मेमिया रहा है। पहले इसने मेमियाया बार-बार, संस्कृत पढ़ रहा था बार-बार कि विद्या लिखा है, विद्या लिखा है। इस बेवकूफ़ को ये समझ में नहीं आ रहा था कि भैया वहाँ पे लिखा विद्या, विद्या लेकिन कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ब्राह्मण जो है, शूद्र जो है विद्या ग्रहण करके ब्राह्मण बन जाता है, लिखा ही नहीं था। शादी-विवाह की बात चल रही थी। लेकिन इस चेरी पीकर जो धूर्त व्यक्ति है, इसने जानबूझ के वहाँ पे बार-बार फ़ोकस किया, तो मुझे लाना पड़ा इसे दिखाने के लिए कर्म। कर्म में फँस गया बुरी तरह, तब क्या कह रहा है, सेवा को ही इसने बता दिया, एजुकेशन बता दिया। ये इतना बड़ा धूर्त व्यक्ति है और यहाँ जब फँस गया यहाँ पे कि 10 से 12 दिन में नामकरण जो है, कैसे पहचान में आ गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय यहाँ जाति की बात आ गई, कि 10 से 12 दिन भाई कौन कर्म कर देगा कि उसका नाम ब्राह्मण सूचक और मंगल और शूद्र सूचक यहाँ जब बुरी तरह फँस गया तो कह रहा है कि अब इसका जो मनुस्मृति कह दिया कि वेद की बात माननी है। अबे जब वेद की बात माननी है तो मनुस्मृति क्यों पढ़ रहा है? क्यों आया था मनुस्मृति दिखा के बताने के लिए कि कोई वो बन जाता है ब्राह्मण जो है शूद्र वेद ही लेके चला आता। वेद लेके चला आता ना ये, वेद लेके आ जाता अपना और उसे आके साबित करता कि कौन-सा भाई शूद्र बन जाता है, शूद्र जो है ब्राह्मण बन जाता है। ये मनुस्मृति में काहे घुसा हुआ था? तो यहाँ से आप देख सकते हैं इन ढपोर शंखों की ये धपोर संख व्यक्ति जो हैं आए थे ये साबित करने के लिए शूद्र ब्राह्मण बन जाता है। अब ज़रा मुझे बता दें कि कितने शूद्र जो हैं ब्राह्मण बन गए हैं? आइए ये भी बात कर लेते हैं इनसे।
ये यहाँ पे आप लोग साफ-साफ देख सकते हैं 30 नंबर श्लोक जो है 31 और 32 ये पूरी तरह से पोल खोल देता है इनके सारे ढकोर संघ की। और वो भी जो श्लोक था वहाँ पे, जिसकी ये बात करने आए थे, वो भी उनकी पूरी तरह से पोल खोलता है। वो भी अभी दिखाऊँगा, उस पे भी चर्चा करूँगा। अब मिस्टर ये बताएँ कि ये जो श्लोक जो कह रहा है कि 10 से 12 दिन में ब्राह्मण हाँ, का तो मंगलवाचक ऊपर वाला ये श्लोक कैसे ठीक है, पहचान में आया? ऊपर वाला वाला ठीक है, और कौन-सा? नीचे वाला ये अच्छा। 31वां श्लोक है, ये हाँ, प्रक्षिप्त है, हाँ, क्योंकि हाँ। मनुस्मृति खुद बोलता है कि इसको अच्छा। प्रक्षिप्त मानना है। अच्छा, क्यों वो मानना कहाँ है? बोल देता है? आर्षो धर्म तो उपदेशा कौन चा बोलता वेद है? शास्त्र अविरोधी। अरे भाई मनुस्मृति जब वो कह रहा है कि वेद को मानना है तो वेद को भी मानेगा, इसमें जो लिखा है ये भी मानेगा। समझ रहे हैं? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, इन्होंने कहा कि वेद की बात माननी है। भैया जब मनुस्मृति कह दिया कहीं पे वेद माननी चाहिए, तो ये थोड़े कह दिया मनुस्मृति कि तुम मेरी बात मत मानो। ये कहाँ लिखा है मनुस्मृति कह रहा हो कि तुम जो मैं लिखा हूँ मनुस्मृति उसको नहीं मानना है? ज़रा बताओ तो मुझे। अजय आर्य हाँ, ये कहीं लिखा ये है कि लिखा है। मनुस्मृति की हाँ, बात नहीं लिखा है, लिखा माननी है? लिखा है, लिखा है, मैं कहाँ बोलता हूँ लिखा ना, है? मैं बोल बताओ, बताओ। आर्षो धर्म श्लोक उपदेशा नंबर। चा। श्लोक कोट कीजिए, ये बकवास नहीं। श्लोक कोट कीजिए, किस चैप्टर में, किस श्लोक में मनु ने कहा है कि मनुस्मृति मत मानना? ये बताओ मुझे। तब हम लोग मानेंगे कि है इसमें जो लिखा है मनुस्मृति वो नहीं मानेंगे हम। बताओ ज़रा मुझे, किस लो, श्लोक में लिखा है? श्लोक कोट करता चैप्टर हूँ, स्क्रीन चैप्टर नेम और स्क्रीन श्लोक। स्क्रीन शेयर करना मेरा, हुँ, ठीक है? पहले ये चैप्टर बताएँ मनुस्मृति का, श्लोक और कोट बताएँ, हाँ, मैं किसमें वही लिखा बता है? रहा हूँ, मैंने जो भी बोला, आर्षो धर्म उपदेशा चा वेद शास्त्र अविरोधिना यद तर्केण अनुसंधनते सा धर्म वेद नेतरा। अनुवादक कौन है? अनुवादक का नाम बताएँ। सुरेंद्र कुमार जी। कौन सुरेंद्र कुमार जी? डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। जब आप सुरेंद्र कुमार का दिखा रहे हो, अरे, झज्जर मैं वाला है सुरेंद्र ना? कुमार का ही दिखा दूंगा, मैं उसमें भी सुरेंद्र का अरे दिखा दूंगा। झज्जर झज्जर वाला ना? आर्य समाजी? हाँ, अरे समाजी बताइए। हाँ, तो सुन लीजिए। अच्छा वो कितने श्लोक का कोट किया है ज़रा बताएँ तो हमें? मनुस्मृति के क्या? कितने श्लोक दिया है उसने? पूरा कितने अनुसंधान किया श्लोक है, का 12 साल उसमें का रिसर्च है लिखा है? उसमें। तो 12 साल का रिसर्च है तो उसने जो 2600 कोर्ट श्लोक पारित है। हैं, उसमें से कितने श्लोक को कोट किया है? बताओ हमें। मतलब कितना कि टोटल श्लोक कितने उन्होंने किए हैं? हाँ, कितने श्लोक को उसने कहा है कि दामनुस्मृति में पूरे श्लोक हैं, और उसमें जो हुँ, गलत श्लोक है उनमें स्टार मार्क लगा रखा है। स्टार मार्क तो कितने श्लोक को वो सही मानता है? ये बताएँ ना हमें। एग्जैक्ट नंबर अभी देखना पड़ेगा, वैसे काफी सारों को जो वेद विरुद्ध है सारे मिलावट माने, जो वेद विरुद्ध है, ये क्योंकि कैस मनुस्मृति किस खुद आधार कहता है। पर उसने नहीं किस आधार पर उसने तय कर लिया कि ये वेद विरुद्ध है? ज़रा बताएँ ये हमें। वेद के आधार पे। वेद के आधार पे? हाँ। ये कैसे तय हो गया कि वेद के आधार पर ये श्लोक सही है, ये गलत है? ये कैसे तय अरे कर भैया लिया देख, उसने? उदाहरण उदाहरण ले लीजिए, हाँ, उदाहरण ले लीजिए। जैसे कि क्या वेद हुँ। में बलि प्रथा का निषेध कर दिया, और अगर मनुस्मृति में कहीं अच्छा, पे आ रहा है तो बस वो अच्छा मिलावट हो जी। गया। हाँ, तो हाँ। सुन लिए आप लोगों साथियों, ये हाँ। उस व्यक्ति का हवाला दे रहे हैं, जो व्यक्ति जो है, जो क्या कर रहा है कि वेद में पहले ही मिलावट कर दिया। इनकी कहानी सुन लीजिए ज़रा ध्यान से, ये एक उस व्यक्ति का ये हवाला देने जा रहे हैं, जिसने क्या किया है, वेद में से बलि प्रथा हटा दिया। पूरी दुनिया जानती है कि वेदों में बलि प्रथा थी। वेदों में बलि प्रथा थी, बलि दी जाती थी, घोड़े तक की ये बलि देते हैं और ये सारी ची काम किए हैं, बलि प्रथा। और इस व्यक्ति को ऐसे ले आए हैं जिसने क्या किया, वेद का मतलब पहले बदल दिया। पहले वेद का मतलब बदला, अब उसके बाद से क्या किया, अब कह रहा है कि अभी जो नया वेद है इसके हिसाब से अब मनुस्मृति को बदलना पड़ेगा। तो मनुस्मृति बदलने गया, तो मनुस्मृति जब बदलने गया तो उसने क्या किया कि 2600 श्लोक में से 1200 श्लोकों को सही माना और इसने 1400 श्लोक को छांट के फेंक दिया। उस व्यक्ति का ये किताब लेके आए हैं बताने के लिए। और जो क्या करता है, जहाँ पे लड़का लिखा रहेगा वहाँ पे लड़का-लड़की दोनों लिख देगा। ये साफ-साफ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो 30 नंबर श्लोक है, यहाँ पे लिखा है कि उस बालक का 10वें या 12वें दिन नामकरण करना चाहिए। और 31 नंबर यहाँ लिखा है कि ब्राह्मण का मंगल सूचक, क्षत्रिय का बलवाचक, ये लिखा है ना। अगर इनसे कहूँ कि यही ठीक एग्ज़ैक्ट जो सुरेंद्र कुमार अनुवाद किया है वो दिखाएँ, तो आप यहाँ पाएँगे कि वो क्या करेगा, इसको बदल देगा। कह देगा कि ये मिलावट की गई है, ये की गई है। उस व्यक्ति का ये आए हैं रेफ़रेंस देने के लिए। यानी ये खुद ही इन्होंने पहले एक फर्जी वेद बनाया और उस फर्जी वेद के आधार पर इन्होंने एक फर्जी मनुस्मृति तैयार की है। दोनों ही फर्जी है। भई आप जो है ओरिजिनल मनुस्मृति लेकर आएँ, जो पूरे 2600 श्लोक जो हैं, 2652 जो श्लोक हैं, वो वाली किताब आपकी होनी चाहिए। आपकी चेरी पिकिंग वाली चलेगी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक या यूनिवर्सिटी, हैं? जो मन करे वही उठा के गपोड़ दो, कह दो कि यही चीज़ सही है। ये नहीं चलेगा मुझे। चलिए इनसे हम लोग प्रतिक्रिया लेते हैं। हाँ जी मिस्टर, दिखाएँ ओहो। क्या दिखाना अच्छा, चाहते अच्छा, हैं? अच्छा। आपने बोला वेद वेद का हमने फर्जी ट्रांसलेशन किया है, आर्य समाज ने बिल्कुल वेद फर्जी का बिल्कुल चलिए, मैं फर्जी आपसे ट्रांसलेशन है। आपसे ज़रा इसका ऋग्वेद का ये 10वें मंडल का 40 का 2 संस्कृत में लिखा हुआ है, ज़रा पढ़ हाँ, के बताइए तो क्या ही कह रहा है? आपके क्या दयानंद हुआ सरस्वती बताइए? का ये है, बताइए ज़रा पढ़ के मतलब ये सुनाइए मान लिया हमें। ना, वर्ण व्यवस्था में कोई दोष नहीं है, ये मान लिया जर्नी जी? पूरा का पूरा ही दोष है। अभी आप साबित कहाँ कर पाए? आप तो ये नहीं साबित कर पाए कि वो कैसे शूद्र जो है, जैसे बात आ गई, जैसे मनुस्मृति खोल दिया, दिख लिए, बस रोना शुरू कर दिया, मिलावट है, मिलावट है। रोना शुरू कर दिए थे। तो अभी आप वेद पे आए हैं, अभी आप वेद खोल के दिखा रहे हैं ना, अभी आप बता रहे हैं कि वेद सही है ना, पहले ये तो साबित कर दीजिए कि आपका वेद कैसे सही है।
जब आपका वेद सही हो जाएगा, फिर हम लोग आएँगे ना अभी मनुस्मृति पे। अभी तो मनुस्मृति आई तो आप रोना शुरू कर दिए थे कि वेद जो है, वेद के अनुसार हमारा मनुस्मृति है, ये सही है, ये गलत है। भई आपका वेद आ गया ना आपका, मनुस्मृति तो आप छोड़ के भाग गए। आपके मनुस्मृति में लिखा हुआ था कि सेवा करना है, आप विद्या पढ़ा रहे थे उसको, फर्जी की। तो ये साबित करें ना आप कि कैसे आपका ये सही है। ये हम लोग आपसे पढ़ेंगे ना, आप भाग काहे रहे हैं, डर काहे रहे हैं? आप जो है इतना डरिए मत, आप ज़रा तनी पढ़ के सुनाइए। ये सुनाना पड़ेगा ना आपको, बताना पड़ेगा ये। आप बता रहे थे कि आपका वेद सही है, तो ज़रा ये पढ़ के ज़रा अर्थ बताइए। मैं आपको संस्कृत ही रख रहा हूँ। ज़रा पढ़ के बताइए आपके दयानंद सरस्वती का ये अर्थ है। पढ़िए ज़रा ये, हाँ क्या कह पढ़िए। रहे हैं अथर्ववेद में? यन नारिन हुँ। पति लोक, हाँ इसका क्या मतलब है बताइए। आप बताइए ना, ये आपके दयानंद सरस्वती अनुवाद किए ना, हम आपको आप संस्कृत ही से आती कि नहीं सुनेंगे। आती? देखें, ये यहाँ पे आप लोग साफ-साफ देख सकते हैं, अब ये बंदे की हालत खराब हो गई। ये बंदा संस्कृत का अर्थ बताने आया था और जैसे ही मैंने इसके दयानंद सरस्वती का जब किताब खोल के दिखा दिया, तो आप देख सकते हैं कि अब ये बंदा को अनुवाद करने में हालत खराब हो रहा है, तो अब ये मुझसे पूछ रहा है। अरे भाई! संस्कृत के ज्ञाता, अब क्या हो गया? संस्कृत पढ़ने में बड़े संस्कृत के ज्ञाता बने पड़ रहे थे। बोल रहे थे कि वेद का बड़ा अच्छा-अच्छा भाष्य आपके दयानंद सरस्वती आर्य समाजियों ने कर रखा है और इसीलिए मनुस्मृति में आपने ये सही कर दिया, ये गलत कर दिया है। तो आइए ज़रा यहाँ पे, पढ़िए ना यहाँ पे। दिक्कत हो गई क्या संस्कृत पढ़ने में? दिक्कत हो रही है? क्यों अजय जर्नी आर्य? जी। मैं पूछ रहा हूँ कि दिक्कत हो रही है क्या संस्कृत पढ़ने में? अगर नहीं हो रही है, संस्कृत के ज्ञाता हो, आपका वेद बहुत सही बात बताया है और उसके आधार पर आपने तय कर लिया है कि मनुस्मृति में क्या सही है, क्या गलत है, तो पहले आप ये सही कर दीजिए ना कि आपका वेद का जो भाष्य जो किया गया है, वो सही है। पहले ये तो तय कर दीजिए। चलिए पढ़िए, मैं यहाँ पे आपको फिर से मौका देता हूँ। बकवास कीजिएगा तो नहीं मौका दे पाऊँगा मैं। मौका मैं तभी देता हूँ जब आप सही चीज़ पर आप डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे 2 बातें आई हैं। वे आपने मनुस्मृति में हाथ खड़े कर दिए, मिलावट का रोना रोके। आप आए थे विद्या दिलवाने के लिए, पोल आपकी पूरी तरह से जब बैंड बज गई आपकी, तब मिलावट का रोना रो दिए थे। आप बोले थे कि वेद में जो लिखा है वो सही है और जब मैंने वेद खोल दिया है, तब आप इधर-उधर टाइम पास कर रहे हैं। मुझसे कह रहे हैं कि आप पढ़ दीजिए, वो कर दीजिए। वो क्या है भैया? बोल दो कि नहीं आता है, तो मैं पढ़ दूँगा ना। मैं खोल के पढ़ दूँगा। अगर आपको पढ़ने आता है, नहीं आता है, पहले ये क्लियर कर दीजिए। आता अरे है आपको भैया संस्कृत? आपको तो आप श्लोक पढ़, चलो उसको मुझे सस्वर पाठ करके सुना दो। तो चलिए फिर निकल लीजिए यहाँ से। तो देख लिया साथियों आपने यहाँ पे, ये बंदा बता रहा था कि वेद में सही बात है और जब मैंने इनको खोल दिया कि भैया ये वेद पढ़ के बता दो, तो अब ये बंदा टाइम पास करने लगा। अब ये मुझसे कह रहा है, अरे भैया जब मुझे ये काम करना होता है, तुम्हें यहाँ पे क्यों लेंगे हम? यहाँ पे क्यों लेंगे इनको? जब मुझे ये पढ़ के इसका अर्थ समझाना होगा तो इनकी यहाँ पे ज़रूरत क्या है? तो यहाँ पे साथियों आप साफ-साफ देख सकते हैं कि ये बंदे का जब वेद खुल गया है, तो अब ये अपने वेद का पढ़ के अर्थ नहीं बता पा रहे हैं। और ये महोदय आए थे बताने के लिए, पहले तो मनुस्मृति से इन्होंने शूद्र को ब्राह्मण बना रहे थे ये। पोल खुल गई, मिलावट रोना रोए, वेद पे पहुँचे, अब वेद खुल गया है तब ये टाइम काट रहे हैं। इनको अपने वेद का अर्थ तक नहीं पता है ये और ये आए थे अभी ज्ञान देने, अभी संस्कृत का वाच रहे थे। इनको बड़ा संस्कृत पता है, संस्कृत से ये शूद्र को जो है ब्राह्मण साबित कर रहे थे ये। ये संस्कृत में साबित कर रहे थे। यहाँ पे संस्कृत का नाम सुनते इनकी हवा खराब हो गई है। क्यों मिस्टर अजय आर्य? अब कहाँ गया आपका? अरे भैया हम तो कहाँ बोल गया रहे हैं ना, संस्कृत? हम तो अभी भी बोल रहे हैं तो सर। बोल रहे हैं तो क्या हाँ तो हम मतलब कह हुआ? रहे हैं ना, इसमें जातिवाद दिखा तो दीजिए, बताओ ना। मैं आर्य समाज छोड़ हाँ, दूंगा। तो देखिए अब ये जातिवाद पे पहुँच, अभी जो ये व्यक्ति जो है आया था वर्ण व्यवस्था को साबित करने के लिए, अब ये जातिवाद पे। यहाँ से आप साफ-साफ देख सकते हैं साथियों, इनकी हवा पूरी तरह से खराब हो चुकी है। भाई साहब क्या हुआ आपका? आप तो बता रहे थे कि वेद बड़ा सही है, अब मनुस्मृति अब गलत हो गई थी। ये मनुस्मृति खुद गलत करवा लिए थे लास्ट में। मनुस्मृति से शूद्र को ब्राह्मण बनाते-बनाते लास्ट में प्रक्षिप्त घोषित करके मनुस्मृति से हाथ खड़े कर दिए। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जातिवाद। भाई जातिवाद पे जिस दिन करूँगा उस दिन वेद की सबसे पहले खाल खींचूँगा, खाल खींच के रखा है मैंने। ये मैं पूछ रहा हूँ कि आपको आती है संस्कृत तो इसका अर्थ बताएँ, ये लास्ट मौका है। अजय आर्या मैं बोल दे रहा हूँ, पहले से इत्तला दे रहा हूँ, अगर आपको संस्कृत आती है तो बताएँ, क्या आप ये अथर्ववेद जो आपके दयानंद सरस्वती ने इसका अनुवाद कर रखा है, इसको आप बता पाएँगे? क्योंकि आपने कहा ना कि वेद वेद आपने बड़ा सही कर रखा है। मैंने कहा कि फर्जी कर रखा है, तो इनका यही कहना था, अरे! नहीं हमने बड़ा सही कर रखा है। तो इनसे मैं पूछ रहा हूँ, अगर जवाब देंगे तो आगे बढ़ेंगे, अन्यथा बाय-बाय टाटा। खोलिए जरा बताएँ? इसका। हाँ ये हाँ, बताएँ। अथर्ववेद का कौन सा है? ये तो ये अथर्ववेद देख रेफरेंस ही, लीजिए ना क्या है। ये तो रेफरेंस ही गलत लिखा हुआ है। ये हुँ, क्या लिखा है आपने? ये रेफरेंस ही हाँ, गलत है, ये भालू की भीष तो उठा रखा है आपने। तो साथियों सुन लिया आपने? आप लोग यहाँ स्क्रीन चार पे होता। साफ-साफ देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे ऋग्वेद भाष्य भूमिका लिखा हुआ है पेज 244 और 243 का है और यहाँ से आप देख सकते हैं ये दयानंद सरस्वती की किताब है। चूँकि मैंने क्या किया है कि पेज जहाँ खत्म हो रहा था वहाँ से नया पेज ऐड लेने के लिए ऋग्वेद भाष्य भूमिका दयानंद सरस्वती की किताब है 244 पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने फिर से झूठ बोला कि बालू की भीत का है। इनके दयानंद सरस्वती की किताब उठाकर मैं ले आया क्योंकि ये बड़ा संस्कृत चिल्ला रहे थे और अब ये यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं रेफरेंस गलत है। ये अपने दयानंद सरस्वती की किताब को ये झूठ बोल रहे हैं। क्या हुआ मिस्टर अजय आर्य? हैं मिस्टर अजय आर्य? अब क्या हो गया? मिल गया? हाँ, तब ज़रा बताएँ अब अर्थ बताएँ। हाँ चलिए इसका भावार्थ पढ़ देते हैं। पढ़िए।
हाँ। दयानंद हे सरस्वती का ही मनुष्य। है ना? हाँ मैं पढ़ रहा दयानंद हूँ, हे सरस्वती का ही मनुष्य। है ना? हाँ हाँ अच्छा, अच्छा, या पढ़िए। नहीं वो क्या मंत्र में मंत्र का अनुवाद पढ़ दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, इसके आगे होगा। जैसे बुद्धिमान मनुष्यों के नाव आदि यानों से समुद्र के परवान जाने के लिए समुद्र होता है, वैसे ही पूर्व वायु आदि अश्व या योनि तो इसमें क्या दिक्कत क्या है बताइए ना मुझे, इसमें तो कुछ भी नहीं है। आप बता दीजिए ना इसमें क्या चीज़ कह क्या रहा है? हम थोड़े कह रहे हैं कि दिक्कत है, आप बता दीजिए क्या कह रहा है ये? इसमें दिक्कत क्या है, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा, इनको कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। साथियों, इनको कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। चलिए जी, हाँ इनको कोई दिक्कत नहीं दिख रही है भाई साहब। लीजिए, बताइए इसमें क्या इनको दिक्कत है। कुछ दिक्कत ही नहीं दिख रही है। बताइए, ज़रा बताइए इसको क्या दिक्कत पढ़िए, है। इसमें आपको क्या अरे पढ़ के पढ़िए ज़रा सुनाइए ना, इसको। दिक्कत क्या है मेरे को बता दीजिए ना, क्या दिक्कत है, बताइए अरे तो पढ़िए इसको। आपको जब मैंने कह भैया दिया आपको पढ़ना पढ़ने नहीं के आता लिए, मैं। तो आप इतने धूर्त व्यक्ति हैं, जब मैं कह रहा हूँ कि पढ़ के सुनाइए तो ये व्यक्ति पढ़ नहीं रहा है। अब मुझसे कह रहा है कि इसमें क्या दिक्कत दिक्कत है, फिर कह रहा है कि आप पढ़िए। अरे भाई धूर्त व्यक्ति, जब आपको मैंने ऐड कर दिया, आपके गुरुजी की किताब है, आपके सामने रख दिया कि भैया पढ़ लो, तो पढ़ के बता क्यों नहीं रहे हो? हैं? ये दिक्कत बोल रहे हैं ये। मैं फिर से इनके सामने यहाँ पे रखा है मैंने ऋग्वेद 10वें मंडल का 40 जो सर्ग है और उसका 2 नंबर मंत्र है। ये मैंने इनके सामने रखा है। ज़रा इनसे पढ़ के भाई आप इसका अर्थ बता दीजिए। नहीं अर्थ बताएँगे आप, बहुत अच्छा मंत्र किए हैं ना, आपके ये ईश्वर की वाणी है ना वेद? क्यों दस मिस्टर? ये दस वेद ईश्वर चालीस की दो वाणी है रुपया ना? हम खोल लेते हैं, दस मैं बोल चालीस रहा हूँ दो कि ईश्वर की वाणी है ना? अरे बिल्कुल, अब त्रिपटक जैसा गंदा ग्रंथ अरे थोड़ी ईश्वर का होगा। देखिए, देखिए साथियों ये तुरंत ही इनको त्रिपिटक याद बाबूजी तुरंत याद आते हैं। सिर्फ़ आपको इसलिए रोके हुए हूँ ताकि आपकी उस गलतफ़हमी को दूर हो जाए कि आप जो सोच रहे हैं कि बड़ा तिस्मरखा आपका वेद है, वो गलतफ़हमी दूर हो जाए इसलिए रोके हुए हूँ, नहीं तो कब का टाटा बाय-बाय कर दिया होता मैं। ज़रा पढ़ें इसका, रो क्यों रहे हैं? आप ही की किताब है, आपके जो पिताजी हैं उन्हीं की किताब है। पढ़िए ना इसका अनुवाद कीजिए इसका। हाँ मैं पढ़ता हूँ, देखिए इसका भावार्थ पढ़ता हूँ। गृहस्थ स्त्री पुरुष को सदा प्रेम के साथ रहना चाहिए, जैसे विद्यालय के वर वधु स्नेह करते थे, वह स्नेह बना रहे। कदाचित मृत्यु आदि कारणवश दोनों का वियोग हो जाए तो संतान की इच्छा होने पर नियोग से संतान का लाभ कर सकते हैं, बताइए। अब नीचे ज़रा पढ़िए ये क्या बता रहे हैं ये? क्या बता रहे हैं, इस मंत्र में क्या दिक्कत है, मंत्र का आप अनुवाद की बात है ना, मंत्र में क्या दिक्कत है। अच्छा, तो सुन लिया साथियों आपने? इनके ईश्वर जो हैं ये बात कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। नियोग से संतान उत्पन्न कर लेना चाहिए। हाँ अच्छा, आज का पुनर्विवाह आईवीएफ की क्या बात है। नहीं कह रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ नहीं, नहीं आपने कहा ना कि वेद सही है। आपने आपने वेद की बात की ना कि भाई वेद जो है आपका बड़ा सही है, बड़ा सही अनुवाद किए हैं। तो मैं ये आपको खोल के दिखाया हूँ। अभी तो मैं उस पर गया ही नहीं उठाने की भेड़िया, बकरा और पता नहीं क्या-क्या जो आप करवा रखे हैं दयानंद सरस्वती उस पर तो गया ही नहीं। मैं तो आपको बिल्कुल एक सही टॉपिक एकदम सबसे अच्छा जो बात है जिसमें आपको कुछ बुरा नहीं लग रहा है वो उठाया है मैंने। इनके दयानंद सरस्वती की ये किताब है, इनके दयानंद सरस्वती ने यहाँ लास्ट में लिखा है कि वेदों में पुरुष और स्त्री के विवाह विषय में एक ही वचन के प्रयोग करने से यह निश्चित हुआ है कि वेद रीति से एक पुरुष के लिए एक ही स्त्री और एक स्त्री के लिए एक ही पुरुष होना चाहिए, अधिक नहीं। क्यों भाई साहब इस पर आप एग्री करते हैं? क्या। पूछ रहा हूँ कि आपके जो दयानंद सरस्वती किताब में लिखे हैं इससे आप सहमत हैं? आप ये बताएं, वेद पे आपत्ति है, मनुस्मृति पे है, ऋग्वेद भाष्य भूमिका पे अरे है। भाई आपको दिक्कत है। जब मनुस्मृति पे आपने रोना रो दिया, जब आपकी पोल खुल गई कि शूद्र जो है वो तो पढ़ ही नहीं सकता है, आप उसको विद्या विद्या उस समय से चिल्ला रहे थे, तो आप रोने लगे कि नहीं नहीं वेद सही है, वेद सही है। तब मैं आपका वेद खोला और वेद जब खोल दिया पूछ रहा हूँ कि आपके दयानंद सरस्वती ये जो बात लिखे हैं ये सही है, तो आप बता नहीं रहे हैं। बताइए ना भाई साहब कि ये सही है। रो काहे रहे हैं? ये आपके दयानंद सरस्वती के लिखे हुए शब्द हैं। बताइए ज़रा, ये आप सहमत हैं इससे? क्या भैया, वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, आपको आपत्ति तो मेरे को दर्ज ही नहीं। इनको देखिए, इनको आपत्ति ही नहीं पता है, इनको आपत्ति ही नहीं पता है। तो एक बार पढ़िए, नीचे वाला पैराग्राफ एक बार पढ़ के सुनाइए। मिस्टर अजय आप क्यों नहीं पढ़ रहे? ये लास्ट वाला मतलब पैराग्राफ मान लिया पढ़िए ना, ना ना ज़रा एक बार। मनुस्मृति में जातिवाद, ना वेद में। उसमें भी जातिवाद था, उसमें भी वर्णवाद था, आप वहाँ से भगोड़ा साबित हो गए थे, रोने लगे थे मिलावट का रोना। मनुस्मृति खुलते ही ये व्यक्ति जो है मिलावट का रोना रोया था, तब मैं इसका वेद खोला हूँ मैं। कहा कि नहीं, नहीं वेद ही सही है और यहाँ पे ये देख लीजिए वेद जब खोल दिया हूँ, यहाँ इनके दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि न कभी इन द्विजों का पुनर्विवाह या वियोग होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि ये जो जितने भी इनके जो द्विज हैं, उनका पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए और न ही मतलब उनका वियोग होना चाहिए। मतलब कि साफ-साफ कह रहे हैं कि नियोग तो कर सकते हो, लेकिन आप जो है व्यभिचार को ये वो कर रहे हैं। इनका दयानंद सरस्वती कहता है कि अगर किसी का पति मर जाए किसी औरत का तो उसका नियोग तो करवा दो, लेकिन उसका पुनर्विवाह नहीं करना है। इनको पढ़ने में शर्म आ रही है उस समय से। ये व्यक्ति उस समय से टाल-मटोल कर रहा है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? लेकिन पढ़ के एक बार भी नहीं बता रहा है। भाई इससे आप सहमत हैं कि किसी व्यक्ति का पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए?
हाँ, तो अगर मैं क्यों दयानंद अजय आर्या? ये तो रिकमेंडेशन है, मैं बताता हूँ कैसे। दयानंद अच्छा, सरस्वती ने रिकमेंडेशन है, अपने, बताइए, हाँ, समझाइए ज़रा। हुँ, देखिए ये तो रिकमेंडेशन है। चार परिस्थितियां हैं, अगर पति का देहांत हो जाता है या पत्नी का देहांत हो जाता है, तो या तो आप पुनर्विवाह कर सकते हो, ये दयानंद सरस्वती ने दिखाया, मैं भेजता हूँ आपको, ठीक है, दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर अच्छा, करके। अच्छा, ये तो ये क्या लिखे हैं यहाँ पे? अरे ये मैं ज़रा बताता हूँ ना नीचे वो वाला क्यों लिखे स्टेटमेंट एक बार हैं पढ़ ये, लीजिए। सुनिए अरे ना अच्छा, मैं पढ़िए बताता ना हूँ। एक बार। हाँ, एक बार पढ़ अरे के मैंने सुना पढ़ दीजिए। लिया ये भैया कि क्या द्विजों तो का पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए, सुना काहे ठीक नहीं है। रहे हो? हाँ तो काहे वही लिखा ना पुनर्विवाह नहीं होना कि चाहिए? वेद में पुरुष क्यों और लिखा? स्त्री के विवाह, अरे रुको ना, वेद में पुरुष और हुँ, विवाह में एक ही वचन हुँ। के प्रयोग करने से ये निश्चित हुआ है कि कि वेद रीति से एक पुरुष के लिए एक स्त्री है, यानी एक पुरुष के लिए एक स्त्री है, और एक स्त्री के लिए एक पुरुष है, और अधिक अधिक नहीं। ये ना कभी इन द्विजों का पुनर्विवाह होना चाहिए, ठीक ना, ठीक हो गया। अब ये बताएं मेरे को, तो सुन लिया, अब रुक जाएँ, 1 मिनट रुक जाएँ आप। अब पूरा मुझे यहाँ पे कंप्लीट करने इन्होंने दे, मुझे अरे एक्सप्लेन। अरे रुक जाओ, पढ़ लिया ना आपने, तब रुक जाएँ, कंप्लीट तो हो गया आपने। आपने बोल दिया ना कि इसमें क्या दिक्कत है। मैं दिक्कत बता देता हूँ, फिर आपसे स्टेटमेंट लूँगा ना मैं। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि भई इनके वेद में इनके ईश्वर की आज्ञा है कि वेद रीति से एक पुरुष के लिए एक स्त्री। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। इनका ईश्वर जो है ये आज्ञा दे रहा है कि एक पुरुष से एक स्त्री और एक स्त्री के लिए एक पुरुष होना चाहिए। इसमें ईश्वर को दिक्कत नहीं है, दयानंद सरस्वती को भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये आगे इन्होंने लिख दिया कि अधिक नहीं, ये भी लिख दिया कि अधिक नहीं। यानी एक व्यक्ति जो है, एक ही औरत उसके लिए बनी है, एक औरत के लिए एक ही पुरुष बना है, ये इनके ईश्वर की वाणी है। क्यों मिस्टर अजय आर्या, इस पर आप सहमत हैं? तो आप चाहते हैं 10-10 पत्नियाँ हो या 10-10 पति हो? हाँ, तो सुन लिया साथियों आपने? इन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं 10, लेकिन इनके दयानंद सरस्वती को इस बात में बड़ी इंटरेस्ट है कि आप 10 बार नियोग ज़रूर करवा सकते हैं। ये देख लीजिए, आगे मैं दिखाता हूँ इनको। इनके दयानंद सरस्वती जो हैं, नियोग ज़रूर उनको पसंद है, अगले में ही। ये लिखते हैं, जैसे विधवा स्त्री देवर के साथ संतानोत्पत्ति करती है, वैसे तुम भी किया करो। विधवा का जो दूसरा पति होता है उसको देवर कहते हैं। देख लीजिए, विधवा का जो दूसरा पति होता है, भाई कहाँ गए ये अजय आर्या किधर गए ये? लो भाई साहब, पढ़ो तो ज़रा इसको। हाँ, ये आपके तो दयानंद सरस्वती आगे क्या हाँ, कह रहे हैं? नियोग का उद्देश्य बताएं। अब बताइए ना, आप बताइए। आप तो कह रहे थे कि क्या 10 पति होने चाहिए? हाँ, दस आप ही ना पति बोल नहीं, रहे थे। अब पति यहाँ एक पे ही है, क्या, बिल्कुल। तो ये नियोग बिल्कुल, क्यों? नियोग क्यों? क्यों ज़रूरत है नियोग का नियोग की? अर्थ होता है संतान हुँ। उत्पत्ति के लिए वीर्य दान, जो कि आज का आईवीएफ वीर्यदान। भी वही है। अरे अच्छा, वीर अच्छा, दान चाहे तो सुन लिया गर्भदान दोनों साथियों ले, आपने। गर्भदान अरे भाई, वीरदान जो एक मिनट ज़रा आराम से ज़रा रुके। ये क्या कह रहे हैं? अब ये तुरंत जोड़ दिए कि इनका कौन-सा जो है वीर्यदान इनके लिए है। भाई साहब, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपके यहाँ नियोग होता है? क्यों अजय आर्या? मैं जवाब तो आपके दे यहाँ रहा नियोग हूँ, होता आप है? ये बताएं आईवीएफ के कहाँ अंदर दे रहे हैं स्पर्म आप? डोनेशन क्या है? अरे स्पर्म डोनेशन अलग चीज़ होता है, किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना अलग चीज़ होता है। जो पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब नहीं दे रहे हो, दोनों में बहुत अलग है। किसी स्त्री के पेट के ऊपर अल्ट्रासाउंड घुमाना अगर डॉक्टर घुमा रहा है, उसका पर्पस अलग है, समझ रहे हो? वो डॉक्टरी मेडिकल पर्पस से घुसाया जा रहा है, ब उस घुमाया जा रहा है, वो अलग चीज़ है। जो वीर्यदान की बात कर रहे हो, तो बहुत सारे पति जो हैं, वो संरक्षित करके रखते हैं, अपने जो उनके जो स्पर्म है, वो प्रिज़र्व किए जाते हैं। वो पति जो है अपनी पत्नियों के लिए करते हैं, या पत्नियाँ जो हैं उसके लिए प्रिज़र्व करती हैं। ये नहीं देखा जाता है कोई जाके कोई लेके आ गया, वो भी हो सकता है लेकिन ये कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल रिलेशन बनाना ये अलग चीज़ है, ये अलग क्रिया है, समझ रहे हैं? यहाँ पे ये बंदा जो है दोनों को कंपेयर कर दिया कि वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो भाई साहब, जब वीर्यदान की बात आ रही थी तो ये आप लोग नियोग कैसे करवाते थे? हैं जी भाई साहब? ये पुनर्विवाह क्यों मना कर रहा है? किसी दूसरे व्यक्ति से वो नियोग करवा सकता है, सेक्सुअल रिलेशन बना सकता है, पुनर्विवाह में क्या एलर्जी है आपके ईश्वर को? नहीं, बोल पुनर्विवाह रहा है भी कि कर एक सकते हो, पुरुष के लिए एक ही स्त्री। पुनर्विवाह भी कर सकते अच्छा हो, कितना मैं तो। अच्छा अच्छा कहाँ अरे कहाँ रुक जा पुनर्विवाह की यार। बात है? आपका गुरु तो मना कर रहा है। आपका गुरु तो सीधे-सीधे लिख दिया यहाँ ऊपर कि भाई पुनर्विवाह तो कतई नहीं करना है। ये देख लीजिए ये साथियों, ये तो यहाँ लिख दिया है कि न कभी इन द्विजों का पुनर्विवाह हो। ये सीधे-सीधे मना कर दिया, ऊपर लिख दिया कि एक ही स्त्री के लिए एक ही पुरुष, एक पुरुष के लिए एक ही स्त्री। ये तो साफ-साफ लिख दिया। उसको तो आपत्ति है। ये बता रहे हैं कि भई ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। आपने कहा कि आपके वेद में कोई दिक्कत नहीं है, वेद की सारी चीज़ें सही हैं और इसके आधार पर आप तय कर रहे थे कि मनुस्मृति जो है, वो उसमें गड़बड़ आप लोगों ने चेक कर लिया है। मैं बार-बार बोल रहा था कि आप लोगों ने इसका अर्थ बदला है। भाई ईश्वर जो है ध्यान से समझिएगा, इनका ईश्वर कह रहा है कि उसने एक स्त्री के लिए एक पुरुष बनाया है, एक पुरुष के लिए एक स्त्री, फिर ये भी कह रहा है कि वो नियोग करवा के दूसरे से बच्चा पैदा करवा ले। भई जानवर है क्या वो?
एक गाय होती है, एक भैंस होती है, दूध देती है, तो उसको लोग क्या करते हैं कि जैसे ही उसको बच्चा पैदा करवाना होगा, तो ले जाते हैं किसी भी साँड़ या किसी भी गाय होगी तो किसी भी साँड़ से जाके उसको गर्भवती करा देते हैं या भैंस होगी तो किसी भी, नहीं देखते। ये इनके ईश्वर ने यही फिक्स कर रखा है क्या कि आपको पुनर्विवाह नहीं करना है और कोई जो मर्द है उससे नियोग करवा लेना है? हैं जी भाई साहब? कितनी बार नियोग करवाना है? कहाँ गए ये अजय आर्या? काहे आप डर रहे लो हैं? तनी मेरा पढ़िए ना स्क्रीन शेयर कितनी करो, बार नियोग करवाना है? पुनर्विवाह का प्रमाण ले लो, स्क्रीन शेयर पढ़ूँगा। कर दिया मैंने, पुनर्विवाह का प्रमाण ले लो मेरे से। ये पढ़ लो फिर वो भी देख लेंगे। ये पढ़ अरे लो आप भैया ऋग्वेद पुनर्विवाह का पढ़िए। प्रमाण लो, बात पूरी पुनर्विवाह पे है ना, अब पुनर्विवाह का मैं प्रमाण। लूँगा। अरे आप ही उन्हीं की अरे किताब खोला है ना मैंने। भाई मैंने किसी दूसरे का किताब ही नहीं खोला। मैंने आपके दयानंद सरस्वती की किताब खोला। पुनर्विवाह, नियोग पर पूरा नियोग पर उनका एक चैप्टर है, वही चल रहा है यहाँ पे। अब ऋग्वेद का 10वें मंडल का 85 जो सर्ग है, उसका 45 जो मंत्र है, उसकी बात चल रही है। ज़रा एक बार पढ़ के सुना दीजिए अजय आर्य। सुनाइए क्या कह रहा है ये? आखिरी है ना, उसके बाद मेरा पढ़ेंगे, मेरा ये दिखाया हुआ। आखिरी है। हाँ, बिल्कुल, इसके बाद मेरा बिल्कुल पढ़ना, ठीक पढ़िए। है, जो मैं दिखाऊंगा वो पढ़ना। हाँ, पढ़ें। क्योंकि 10वें मंडल का मैं खोल लेता हूँ एक बार। यहाँ पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? खोल जो लेता हूँ ना, सामने क्या स्क्रीन दिक्कत है शेयर आपको। किया है? अच्छा खोल देख लेता हूँ, लीजिए। ये देख व्यक्ति जो लीजिए। है, ये अपना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले बना-बना के रखे हुए अरे हैं, पढ़ेंगे भैया उसी से। क्या इंस्टाग्राम रील देख, हाँ, रुको मैं खोलता हूँ। हाँ, देखिए 60। देखिए ये इंस्टाग्राम रील से देख के पढ़ेंगे। चलें ये पढ़ें इसका। रुकिए मैं खोल रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा, एक बार मेरे को वो बोलिए रेफरेंस नंबर। ऋग्वेद 10वां मंडल 85। 85, एक सेकंड। ये हमें समझाएँगे 85। क्या होता है, क्या नहीं होता अरे है। आपको पता ही है, नहीं, रुको हम खोलते हैं। 40। पता है तो पढ़ो ना अभी। इनके ईश्वर जो हैं, 45। एक स्त्री, एक अरे पुरुष रुकिए बोल ना, रहे हैं। आपके ईश्वर अब बताते हैं ना हम। व्यभिचार की शिक्षा दे रहे हैं। व्यभिचार आईवीएफ पुनर्विवाह क्या है नहीं फिर? करना है। आईवीएफ क्या है? आईवीएफ क्या व्यभिचार मैं कर रहा है दिखाऊंगा। क्या? कि रिलेशन बनवाने के लिए आईवीएफ कर में रहा है? उसमें जाके पुरुष जो डॉक्टर है महिला के वजाइना में सहयोग उंगली। कर रहा है। अरे अच्छा वेजाइना में उँगली डालता है? हाँ, डॉक्टर हाँ, डालता तब है। बताइए तो ज़रा। हाँ, आईवीएफ हाँ, क्या ज़रा होता है, आप वो बताइए, डिफाइन बताइए। करिए। नहीं, नहीं बताइए, आप बताएं। बताइए, बताइए। सुन आईवीएफ। लिए साथियों सुन लीजिए, इनकी एक कहानी सुन लीजिए। ये कितने ज्ञानी व्यक्ति हैं, बोल रहे वेजाइना में उँगली डाल के और वो करता है, आईवीएफ करता है। वाह रे वाह! वाह अजय आर्या! इतनी आपकी पहुँच है, इतनी आपकी घृणित सोच है। जो चीज़ें नहीं पता है, वो मत बेवकूफ़ों की तरह वो किया करें। पता नहीं कौन-सी दुनिया जंगल से आया हुआ व्यक्ति है, इनको पता ही नहीं है क्या सिस्टम होता है। यहाँ पे सरोगेट्स जो मदर होती हैं, कौन से निंजा तकनीक में रह रहे हो? ये आपके महाभारत का घड़ा है क्या? कि 100 घड़े में अलग-अलग बाँट दिया, लेके टुकड़े, अब बच्चे पैदा हो गए। हैं, छींक दिया तो बच्चे पैदा हो गए। तो कहानी चल रही है। ये पढ़ने को कह रहा हूँ, सामने खोल के रखा है मैंने यहाँ पे मंत्र इनका, ये पढ़ने में इनको दिक्कत आ रही है। इनकी ईश्वर आज्ञा दे रहा है। पढ़ें एक ज़रा बड़े एक बार। तुम कर। पत्नी को चाहिए कि हाँ। पति को चाहिए कि पत्नी से सौभाग्यपूर्ण प्रशस्त पुत्रों वाले बनाए, 10 पुत्रों को उत्पन्न करें, अधिक ना करें, अथवा 10 वह गर्भदान करें, अपने का 11वां पालक समझे। बताइए। 10 बच्चे पैदा करें, ईश्वर कह रहा है। मैक्स टू मैक्स, मैक्स टू मैक्स, इससे कम कर सकते हैं पर ज़्यादा नहीं। अच्छा इससे कम कर सकते ज़्यादा नहीं? कहाँ लिखा है कम कर सकते हैं? वो तो समझाया गया कम ना, कर अधिक सकते हैं नहीं, कहाँ इसका लिखा है? मतलब मैक्सिमम लिमिट बताया जा रहा नहीं, है यहाँ नहीं। पे। नहीं, नहीं, अधिक नहीं तो लिखा है, लेकिन कम कर जैसे कि सकते हैं ये कहाँ लिखा है? जैसे कि हाँ, बताइए ज़रा। सरकार कहती है कि 3 बच्चे पैदा करो, तो इसका मतलब थोड़े 3 ही करने, एक भी कर सकते हो। कहानी मत सुनाइए, मिस्टर अजय आर्या कहानी मत सुनाइए। आपने कहा कि कम कर सकते हैं, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे कहीं पे लिखा है कम कर सकते हैं? अगर नहीं लिखा है तो उसका दूसरा मतलब लिख लेगा। आप ज़बरदस्ती फर्जी एक्सप्लेनेशन मत करें। मैं बोल रहा हूँ कि एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, वहाँ पे 10 ही विकेट होते हैं। कोई क्रिकेट खेल रहा है, 10 विकेट गिर गए, तो बोल रहा है कि भई 11वां विकेट होता नहीं है, 10 ही विकेट होते हैं, गिर गया तो खत्म मैच, वो लिमिट है। इसका मतलब ये थोड़े ही है कि आप जो है कहें कि नहीं भैया हम 10 है तो 15 विकेट, इसका मतलब कि उसे कम ही विकेट गिराना है। 8 ही विकेट गिरा देंगे तो मैच खत्म हो जाएगा या 2 ही विकेट गिरा देंगे तो खत्म हो जाएगा। ये थोड़े लिखा है उसमें। जब मैक्सिमम कह दिया कि मैक्सिमम 10 विकेट होते हैं, वो गिरना है, इसका मतलब ये है कि 10 विकेट होते हैं, ये कह रहा है। या तो वो कह देता है कि 1 ही विकेट में क्रिकेट खत्म हो जाएगा या 2 विकेट गिरा दो तो क्रिकेट खत्म हो जाएगा। कहीं लिखा है? नहीं लिखा है ना, तो फर्जी कहानी मत गपोड़िए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे साफ-साफ ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बता नहीं रहे हैं कि भैया इनके ईश्वर देख लीजिए, जनसंख्या बढ़ाने की इनके ईश्वर बात कर रहा है। ये बता रहे थे कि इनका जो वेद है बड़ा सही-सही बात लिखा हुआ है, इसीलिए मनुस्मृति सही कर लिए हैं। ये पॉपुलेशन बढ़ाने की बात कर रहा है, इनका ईश्वर कितना चतुर प्राणी है, ज़रा देख लीजिए। ईश्वर मनुष्यों को आज्ञा देता है कि हे इंद्र, पते उस स्त्री को वीर्यदान दे। क्या वीर्यदान दे? तो ये सुनिए, सुपुत्र और सौभाग्य युक्त कर। देखिए सुपुत्र की बात कर रहा है, सुपुत्री की बात नहीं किया है, सुपुत्र की बात कर रहा है। और क्या कह रहा है यहाँ पे कि पुरुष के प्रति वेद की यह आज्ञा है। सुन लीजिए, पुरुष के प्रति वेद की यह आज्ञा है कि
इस विवाहित या नियोजित स्त्री से, ये दोनों चीज़ें लिखा है, विवाहित हो या नियोजित स्त्री से 10 संतान पर्यंत उत्पन्न कर अधिक नहीं। यानी 10 बच्चे आपको पैदा करने हैं, आप कहीं लिखा नहीं है कि उससे कम, लिखा है अधिक नहीं, चलो ठीक है, मान लेते हैं, आप कम भी बच्चा है, लेकिन ये 10 की लिमिट लगाया है भाई साहब, 10 बच्चे पैदा करना और तो और आगे सुनिए, तथा हे स्त्री तू नियोग में 11 पति तक कर। समझ रहे हैं? ये क्या कह रहा है, नियोग आपको 11 पति से करना है, सिर्फ़ नियोग करना है, शादी नहीं करना है, पुनर्विवाह मना कर दिया। अर्थात एक तो उनमें प्रथम विवाहित और 10 पर्यंत नियोग से पति कर अधिक नहीं। यानी शादी तो आपको एक ही करनी है, प्रथम विवाहित, 10 जो है बाहर नियोग करना है आपको। अब ज़रा सोचिए दोस्तों, इनका ईश्वर जो है व्यभिचार की बात कर रहा है। ये बोल रहे हैं कि इनका वेद जो है बड़ा अच्छा है, उसे मनुस्मृति ये डिसाइड कर लिए क्या सही है, क्या गलत है। मैंने इनका सबसे अच्छा वाला जिसका ये सपोर्ट कर रहे थे, वो मैंने इनका वेद खोला, वो वेद खोला। भाई ये अजय आर्या, ये बताइए आप लोगों के यहाँ, हाँ, नहीं अब मैं सुनिए पूछ रहा यहाँ हूँ पे, आपके यहाँ यहाँ पे होता है? आपके हाँ, आपके यहाँ ये नियोग प्रथा होती है आजकल? हाँ, मुझे बस इतना बता दीजिए कि आईवीएफ होता हाँ, क्या है? इतना एक्सप्लेन करिए मेरे को। आपके यहाँ होता है? आईवीएफ क्या होता है आज के मॉडर्न युग मैं में? पूछ क्योंकि रहा हूँ नियोग आपके को तो यहाँ होता अर्पित है? द्विवेदी ने सही बोला है, मैं नियोग को पूछ अर्पित रहा हूँ द्विवेदी ने कि सही बोला है। आपने, मैं पूछ रहा हूँ कि आपने उन लो अंग्रेज़ों से सीखा, विदेशियों से सीखा या विदेशियों ने आपसे सीखा है? ज़रा ये बताइए, आप ये किसने बताएं किससे सीखा है? आईवीएफ होता क्या है मुझे। पूछ रहा हूँ, वो आप बता नहीं रहे हैं। आपका यहाँ कहाँ लिखा है आईवीएफ? यहाँ पे कहाँ लिखा है कि वीर्य संचय करना है? कहीं लिखा है यहाँ पे? बता दीजिए। आपका वेद यहाँ खुला हुआ है। कहीं पे अगर लिखा हुआ है कि आपका ईश्वर कह रहा है कि वीर्य को संचित करना, ये कहीं लिखा है तो बता दीजिए, ज़बरदस्ती गपोड़ मत फैलाइए। हर चीज़ में तुरंत इनको पिताजी याद आने लगते हैं, कभी बुद्धिस्ट याद आने लगते हैं, कभी अंग्रेज़ याद आने लगते हैं। पिताजी लोग पूरे भरे पड़े हुए हैं ना विदेश में। अपनी इनको बात कहनी होती है तो तुरंत कंपेयर आ जाएँगे, कभी बुद्धिस्ट से करने लगेंगे कंपेयर, कभी अंग्रेज़ों से, कभी किसी से कंपेयर कर। अरे भाई आपकी किताब यहाँ है, इसमें कहाँ लिखा है कि प्रिज़र्व करने की बात? ज़रा बताइए हमें। आप करते हैं? आप लोग के यहाँ नियोग होता हाँ, है? अच्छा अच्छा, आप दिखाएं। आपने बोला आई नियोग जो है वो व्यभिचार है, साबित कर दें नियोग व्यभिचार है। कहाँ लिखा है नियोग व्यभिचार है? दिखाइए, अच्छा, दिखाइए, अच्छा नियोग साबित व्यभिचार करें। नहीं है? नहीं दिखाइए है, ना, कहाँ नहीं है, लिखा है? व्यभिचार नहीं है। दिखाइए। देखिए, तो साथियों सुन लिया, इन्होंने कह रहे हैं कि नियोग व्यभिचार नहीं है। भाई साहब नियोग व्यभिचार नहीं है तो ज़रा मुझे बता दीजिए कि बिना शादी किए हुए किसी दूसरे मर्द से बच्चे पैदा करवाना, रिलेशन बनाना, ये कैसे सही है? ये सही है मिस्टर आचार्य? बिना शादी के दूसरे मर्द से कोई स्त्री जो अच्छा, एक है बात वो बताएं मेरे जाके को, बच्चे एक पैदा बात बताएं। करवाए, 1 नियोग नहीं 10-10 नियोग बिना स्त्री बिल्कुल की मर्जी के बताएँगे, होता बिल्कुल है? भाई देखिए बिना हाँ, बिना मर्ज़ी के होता है, बिना अच्छा, बिना मर्ज़ी मर्जी के के होता होता है। है। एक प्रमाण दे, बिना मर्जी हाँ, के होता है, मिस्टर मैं भी हार मान के हाँ, जाऊंगा। हाँ। एक प्रमाण दें। हाँ, तो साथियों इन्होंने कह दिया कि हार मान के जाएँगे अगर मैंने एक प्रमाण दे दिया। अब मैं इनको प्रमाण दूँगा, अब मैं इनको प्रमाण दूँगा। इन्होंने कह दिया ना कि बिना मर्ज़ी के होता, अब मैं इनकी महाभारत खोलूँगा। अब ये कितना भी केकियाएँ, मेमियाएँ, अब मैं इनका महाभारत खोलूँगा और इन्होंने कहा है कि एक प्रमाण दे दीजिए, अब मैं इनका एक प्रमाण दूँगा। अब इन्होंने कह दिया है एक प्रमाण दें, हार मान के जाएँगे और ये अब इनको हार मान के जानी पड़ेगी। अब मैं इनका किताब खोलूँगा। ये देखिए साथियों, ये महाभारत का आदि पर्व है। इन्होंने उदाहरण दिखाने को कहा है कि एक उदाहरण दिखा दीजिए जहाँ नियोग जो है ज़बरदस्ती हुआ हो। तो ये देख लीजिए, ये आदि पर्व का 103 सर्ग है और इसमें जो है यहाँ पे बात आती है कि जो सास है वो बच्चे पैदा करवाना चाहती है क्योंकि उसका बेटा मर गया है, अब बहू जो है उनसे पैदा करवाना चाहती है। उसके लिए वो क्या करती है कि वो अपने बेटे से कहती है, मतलब उसका जो सौतेला बेटा रहता है उससे कहती है, वो मना कर देता है, वो कहता है कि किसी ब्राह्मण को बुला के लाते हैं। ये कहता है भरतवंश को, संतान परंपरा को बढ़ाने के, सुरक्षित रखने के लिए जो नियत उपाय है उसको मैं बता रहा हूँ सुनो। किसी गुणवान ब्राह्मण को धन देकर बुलाओ, धन देकर, जो विचित्र वीर्य की स्त्रियों को गर्भ से संतान उत्पन्न कर सके। वो ज़बरदस्ती वहाँ पे किया गया है, नियोग किया गया है। इसमें बहुत सी बातें हैं लेकिन मैं मेन पॉइंट इनको दिखा देता हूँ, कैसे ज़बरदस्ती नियोग किया कराया गया है। हाँ, देखें ये इसमें आता है कि जब अपने बहू के पास जाती है, कहती है मेरे भाग्य का नाश हो जाने से अब भरत वंश का उच्छेद हो चला है। इसके कारण मुझे व्यथित और प्रतिकूल को पीड़ित देख भीष्म ने इस कुल की वृद्धि के लिए मुझे एक सम्मति दी है। बेटी उस सम्मति की सार्थकता तुम्हारे अधीन है। ये अपने बहू को कह रही है। बहू को कह रही है कि वो तुम्हारे हाथ में है। तुम भीष्म के बताए अनुसार मुझे उस अवस्था में पहुँचाओ जिससे मैं अपनी अभिष्टि को सिद्धि देख सकूँ। अब वो अपने बहू को फ़ोर्स कर रही है कि नहीं तुमको जो है नियोग करवाना ही करवाना है। अब यहाँ पे क्या लिखता है कि कौशल्या धर्म का आचरण करने वाली थी। सत्यवती ने धर्म को सामने रखकर ही उसे किसी प्रकार समझा-बुझाकर बड़ी कठिनाई से
इस कार्य के लिए तैयार किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वो जो औरत थी उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी। सास जो है ज़बरदस्ती उसको बहुत सारा जैसे होता है ना ब्लैकमेल करना, धर्म को ये लिखती है धर्म को ही सामने रखकर किसी प्रकार समझा-बुझाकर ब्रैकेट में ये भी लिखा है बड़ी कठिनाई से इस कार्य के लिए तैयार किया। इसके बाद ब्राह्मणों, देवर्षियों और अतिथियों को भोजन कराया। तो यहाँ देखें आपकी उस लड़की को औरत को ज़बरदस्ती तैयार कराया गया कि तुम जाओ नियोग करवाओ और फिर वो जाती है। अब बात यहीं नहीं रुकती, अब कोई कह देगा कि अच्छा वो तो तैयार हो गई, वो भी कहानी सुन लीजिए। ये लिखती है तदंतर सत्यवती ठीक समय पर अपनी ऋतु स्नाता पुत्रवधू को सैया पर बैठाती हुई धीरे बोली और ये लिखती है कौशल्य तुम्हारे एक देवर हैं, वे आज ही तुम्हारे पास गर्भाधान के लिए आएंगे, तुम सावधान होकर उनकी प्रतीक्षा करो, वे ठीक आधी रात को यहाँ पधारेंगे। फिर ये लिखता है सास की यह बात सुनकर कौशल्या पवित्र सैया पर शयन कर मन ही मन भीष्म तथा अन्य श्रेष्ठ कुरुवंशियों का चिंतन करने लगी। अब इसमें आप ये देखें, हाँ, व्यास जी के शरीर का रंग काला था, उनकी जटाएं पिंगल वर्ण की और आंखें चमक रही थी तथा दाढ़ी मूछ भूरे रंग की दिखाई देती थी। उन्हें देखकर देवी कौशल्या भय के मारे अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। मतलब जो व्यक्ति नियोग करने आया है उसको देखकर वो जो औरत है वो डर गई है, वो भय के मारे आंखें तक बंद कर ली है। उसे नहीं नियोग करवाना चाहती है, लेकिन सास-वास जो है ये सब ज़बरदस्ती उसको नियोग करवा रही हैं कि तू नियोग करवा के बच्चे पैदा कर। ये बोल रहे थे ना कि एक उदाहरण दीजिए जहाँ ज़बरदस्ती, ये देखिए ज़बरदस्ती हो रहा है। अब वो क्या कर रही है उसको देखकर भय के मारे मतलब डर गई है और डर करके अपने दोनों आँख बंद कर ली। माता का प्रिय करने की इच्छा से व्यास जी ने उसके साथ समागम किया। अब वो आँखें बंद कर ली है, डरी हुई है, फिर भी ये जो व्यास जो है उसके साथ समागम करता है और परंतु काशी राज की कन्या भय के मारे उनकी ओर अच्छी तरह देख ना सकी। अब वो भय भय यहाँ लिखा हुआ है, वो लड़की की इच्छा नहीं है। यहाँ साफ-साफ आप देख सकते हैं कि वो लड़की की इच्छा नहीं है, उस बहू की इच्छा नहीं है, ज़बरदस्ती ये उसके साथ समागम करता है, इसीलिए उसकी तरफ नहीं देखी। तो ये क्या कहता है, जैसे ही सम वो करके बाहर निकलता है नियोग करके, तो पूछती है सत्यवती ने पूछती है व्यास से, तो कहता है अंबिका के गर्भ से कोई गुणवान राजकुमार उत्पन्न होगा। ये तो बात कहता ही कहता है और क्या कहता है वो भी सुनिए। आगे कहता है कि माँ वह 10,000 हाथियों के समान बलवान, विद्वान, राजर्षियों में श्रेष्ठ ये होगा। और ये आगे लिखता है व्यास की यह बात सुनकर माता ने कहा तपोधन, कुरुवंश का राजा अंधा हो यह उचित नहीं है। वो कह देता है कि वो अंधा पैदा होगा। क्यों अंधा पैदा होगा? क्योंकि वो की जो माँ है आँख बंद कर ली थी डर के मारे। यानी इस ज़बरदस्ती जो है उसका नियोग करवाया गया था। यही नहीं और भी ये देखें यहाँ पे आप देखें तत्पश्चात देवी सत्यवती ने अपनी दूसरी पुत्रवधू को समझा-बुझाकर गर्भाधान के लिए तैयार किया। इसीलिए पूर्वोक्त महर्षि व्यास का आह्वान किया। महर्षि ने उसी नियोग की संपूर्ण विधि से देवी अंबालिका के साथ समागम किया। महर्षि व्यास को देखकर वह भी कांतिहीन तथा पांडु वर्ण की सी हो गई। यानी जो दूसरी बहू के साथ जब नियोग करता है तो वो भी कांतिहीन हो गई थी या पांडु वर्ण की हो गई थी, वो भी नहीं करवाना चाहती थी। उसके साथ भी ज़बरदस्ती हो गया। तो ये यहाँ देख सकते हैं, यही नहीं आगे फिर से ये देखें, इसके बाद सत्यवती ने पुनः एक दूसरे पुत्र के लिए याचना की। तो वो जो है अब फिर से क्या करती है कि जो पहली बड़ी वाली बहू थी, उसको वो कहती है कि तुम फिर से जाओ। तो ये देखें, ये देखें, काशी राज की पुत्री अंबालिका ने अप्सरा के समान सुंदरी अपनी एक दासी को अपने ही आभूषणों से विभूषित करके काले कलूटे महर्षि व्यास के पास भेज दिया। क्यों भेज दिया? तो ऊपर देखिए, परंतु देवकन्या के समान सुंदरी अंबिका ने महर्षि के उत्सिक रूप और गंध का चिंतन करके भय के मारे देवी सत्यवती की आज्ञा नहीं मानी। यानी ये दोबारा जो है फिर से नियोग करवाने नहीं जाती है, उसका रंग गंध देख के उसके डर रही है, भय कर रही है और फिर एक दासी को भेज दे रही है जिसके साथ वो समागम कर ले रहा है। यानी कि नियोग जो है ज़बरदस्ती कराया जाता था, ये इनके लिखित किताबों में प्रमाणित है। और ये व्यक्ति जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति इतनी बार आया, इतना बोल रहा था, हर चीज़ में ये बोल रहा था, दिखाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन इससे ये पता चलता है कि ये जो धूर्त व्यक्ति होते हैं, ये सिर्फ़ मुँह तो गपोड़ सकते हैं, पर इनके पास कोई फैक्ट नहीं। तो मिस्टर अजय आर्या, आप बताएँ ये आपके हाँ। महाभारत में तो ज़बरदस्ती नियोग की बात चल रही है, अच्छा, ये क्या चल महाभारत रहा है? धर्म ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ है। महाभारत इतिहास ग्रंथ है। दूसरी बात मैंने कहा हुँ। था, ये मत दिखाओ। तो आपने देख लिया साथियों,
इनका ये इतिहास ग्रंथ है और उसमें ये ज़बरदस्ती जो है नियोग की बातें चल रही हैं। यहाँ आप साफ-साफ देख सकते हैं। अब ये फिर से कोई झुनझुना रोते रहेंगे, ये करते लेकिन इन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि एक भी आप ज़बरदस्ती इनको दिखा देंगे, तो ये क्या कर लेंगे ये हार मान लेंगे और ये हार मान चुके हैं। ठीक है ना? तो इनसे अब हमें कुछ सुनना ही नहीं है। टाटा बाय-बाय, चले फिर अजय आर्या। ऐसे व्यक्ति जब हार मान चुके हैं, तो इनको फिर हम ज़्यादा इतना समय भी नहीं है, बहुत समय इनको दे चुका। जो व्यक्ति जब बोलता है कि आप कहीं पे दिखा दीजिए, महाभारत खोल के दिखा दिया, अब यहाँ पे भी रोना गाना सुने, तो इनके रोना गाना सुनने के लिए हम लोग थोड़े बैठे हैं। वाह, वाह! हम आपने कहा दिखाने के लिए हमने दिखा दिया, काम खत्म, चले निकले यहाँ से।